हदीसे किसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फातिमत अज़-ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ाल समिअतु फातिमा अन्नहा क़ालत। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से सुना। वो फरमा रही थीं, दख़ल अलैया बी रसूलुल्लाह फ़ी बअज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या फ़ातिमा फ़क़ुल्तु व अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुअफ़ा फ़क़ुल्तु लहू उईदुक बिल्लाह या अबताह मिन अज़्ज़ुफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमा ईतीनी बिलकिसाइल यमानी फ़ग़त्तीनी बिह फ़अतैतुहु बिलकिसाइल यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिह वसरत अंज़ुर इलैहि वइज़ा वजहुहु यतलअलअ कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही। एक दिन मेरे वालिद गिरामी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए और फरमाया, ऐ फ़ातिमा, तुम पर सलाम हो। मैंने जवाब दिया, आप पर भी दुरूद हो। आपने फरमाया, मैं अपने जिस्म में कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। मैंने अर्ज़ की, बाबा जान, अल्लाह ना करे कि आप पर कोई कमज़ोरी आए। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा, मेरे लिए यमनी चादर ले आओ और मुझे उढ़ा दो। मैं फ़ौरन यमनी चादर ले आई और उन्हें उढ़ा दी। मैंने देखा कि आपका चेहरा मुबारक 14वीं के चाँद की मानिंद चमक रहा था। फमा कानत इल्ला साअतन वइज़ा बिवलदी अल-हसन क़द अक़बल वक़ाल अस्सलामु अलैका या उम्मा फ़क़ुल्तु व अलैका अस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व थमरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदक राहतन तय्यबा कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक तहतल किसा फ़अक़बल अल-हसन नहवल किसा वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दा या रसूल अल्लाह अतअज़नु ली अन अदख़ुल मअक तहतल किसा फ़क़ाल व अलैका अस्सलाम या वलदी व या साहिब हौज़ी क़द अज़नतु लक फ़दख़ल मअहू तहतल किसा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे बेटे हसन तशरीफ़ लाए और कहा, आप पर दुरूद हो ए अम्मा जान। मैंने जवाब दिया, तुम पर भी दुरूद हो ए मेरी आँखों की ठंडक और मेरे दिल के सुकून। फिर उन्होंने मुझसे कहा, अम्मा जान, मैं यहाँ एक पाकीज़ा खुशबू महसूस कर रहा हूँ जो बिल्कुल मेरे नाना जान रसूल खुदा की खुशबू जैसी है। मैंने जवाब दिया, हाँ, तुम्हारे नाना जान चादर ओढ़े हुए हैं। ये सुनकर हसन चादर की तरफ बढ़े और अर्ज़ किया, दुरूद हो आप पर ए नाना जान। ए अल्लाह के रसूल, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं भी चादर में आपके साथ शामिल हो जाऊं? नबी अकरम ने फरमाया, तुम पर भी दुरूद हो ए मेरे बेटे, ए मेरे हौज़े कौसर के मालिक, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। फिर
हसन चादर में रसूल अल्लाह के साथ शामिल हो गए। فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे बेटे हुसैन तशरीफ़ लाए और कहा, दुरूद हो आप पर ए अम्मा जान। मैंने जवाब दिया, तुम पर भी दुरूद हो ए मेरे बेटे, मेरी आँखों की ठंडक और मेरे दिल के टुकड़े। फिर उन्होंने मुझसे कहा, अम्मा जान, मैं यहाँ एक पाकीज़ा खुशबू महसूस कर रहा हूँ जो बिल्कुल मेरे नाना जान रसूल खुदा की खुशबू जैसी है। मैंने जवाब दिया, हाँ, तुम्हारे नाना जान और तुम्हारे भाई चादर में हैं। ये सुनकर हुसैन चादर के करीब आए और अर्ज़ किया, दुरूद हो आप पर ए नाना जान, दुरूद हो आप पर ए वो नबी जिसको अल्लाह ने मुंतखब फरमाया। क्या मुझे इजाज़त है कि मैं भी आप दोनों के साथ चादर में शामिल हो जाऊं? रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम पर भी दुरूद हो ए मेरे बेटे और मेरी उम्मत की शिफाअत करने वाले, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। और फिर हुसैन भी चादर में अपने नाना और अपने भाई के साथ शामिल हो गए। فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء। कुछ ही देर बाद अबुल हसन अली इब्ने अबी तालिब वहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया, दुरूद हो आप पर ए दुख्तर रसूल। मैंने जवाब दिया, आप पर भी दुरूद हो ए अबुल हसन ए अमीर अल-मोमिनीन। फिर उन्होंने कहा, ए फ़ातिमा, मैं यहाँ एक पाकीज़ा खुशबू महसूस कर रहा हूँ जो बिल्कुल मेरे भाई और चचाज़ाद
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू जैसी है। मैंने जवाब दिया, हाँ, वो आपके बेटों के साथ चादर के अंदर हैं। ये सुनकर अली चादर के करीब आए और अर्ज़ किया, दुरूद हो आप पर ए रसूल खुदा, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं भी आप तीनों के साथ चादर में शामिल हो जाऊं? रसूल अकरम ने फरमाया, आप पर भी दुरूद हो ए मेरे भाई, और ए मेरे वसी, और ए मेरे जानशीन, और ए मेरे अलमदार, मैं आपको इजाज़त देता हूँ। बस अली भी चादर में शामिल हो गए। ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء। इसके बाद मैं भी चादर के करीब गई और अर्ज़ किया, दुरूद हो आप पर ए मेरे बाबा जान, ए अल्लाह के रसूल, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं भी चादर में आपके पास आ जाऊं? रसूल अल्लाह ने फरमाया, आप पर भी दुरूद हो ए मेरी बेटी, ए मेरे जिगर का टुकड़ा, मैं आपको इजाज़त देता हूँ। बस मैं भी चादर में उनके साथ शामिल हो गई। فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال। जब हम सब चादर में जमा हो गए तो मेरे वालिद गिरामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर के दोनों किनारे थाम लिए और अपना दायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाया, अल्लाहुम्म इन्न हाउलाए अहलु बैती व खासती व हाम्मती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी युलिमुनी मा युलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا। ऐ अल्लाह, बेशक ये मेरे अहले बैत हैं, मेरे ख़ास लोग हैं और मेरे हामी हैं। इनका गोश्त मेरा गोश्त है और इनका खून मेरा खून है। जो इन्हें तकलीफ़ दे वो मुझे तकलीफ़ देता है, और जो इनको रंजीदा करे वो मुझे रंजीदा करता है, और जो इनसे जंग करे मैं भी उससे जंग करूँगा, और जो इनसे सुलह करे मैं भी उससे सुलह करूँगा। मैं उनके दुश्मन का दुश्मन हूँ और उनके दोस्त का दोस्त हूँ, क्योंकि ये मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। ऐ अल्लाह, अपनी रहमत, बरकत, इनायत, मग़फ़िरत और अपनी रज़ा मेरे और इनके लिए मुकर्रर फरमा। इनसे हर तरह की नापाकी को दूर फरमा और इन्हें कामिल तहारत अता कर, बहुत ही पाकीज़ा रख। فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا
ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. इसके जवाब में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों और ऐ आसमानों में रहने वालों, बेशक मैंने ये बुलंद आसमान पैदा नहीं किया, न वसीओ अरीज ज़मीन को बिछाया, न चमकते हुए चांद को रोशन किया, न ताबनाक सूरज को नूर बख्शा, न गर्दिश करने वाले सैयारे बनाए, न मौजों वाले समंदर तख्लीक किए और न ही तैरती हुई कश्तियाँ बनाईं, मगर सिर्फ इन 5 मुंतखब हस्तियों की मोहब्बत में पैदा किए हैं जो इस चादर के नीचे हैं. وقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. ये सब सुनकर और देखकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार, चादर में मौजूद ये हस्तियाँ कौन हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये नबी अकरम के अहले बैत और रिसालत के अमीन हैं, ये फ़ातिमा हैं और उनके वालिद हैं और उनके शौहर हैं और उनके 2 बेटे हैं. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك. फिर जिब्राईल ने अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं ज़मीन पर जाकर इन मुंतखब शुदा हस्तियों में शामिल हो जाऊं और छठा फ़र्द बन जाऊं? अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, हमने तुम्हें इजाज़त दी. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. फिर जिब्राईल ज़मीन पर उतरे और रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, दुरूद हो आप पर, ऐ अल्लाह के रसूल. अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको सलाम भेजता है, आप पर दुरूद भेजता है और आपको शरफ़ व बुज़ुर्गी से नवाजता है और फरमाता है, मुझे अपनी इज़्ज़त व जलालत की कसम, मैंने ये बुलंद आसमान, वसी ज़मीन, चमकता हुआ चाँद, दरख्शां सूरज, गर्दिश करने वाले सैयारे, मौजे मारने वाले समंदर और तैरती हुई कश्तियाँ, सब कुछ महज आपकी मोहब्बत में पैदा किए हैं और अल्लाह ने मुझे इजाज़त दी है कि मैं भी चादर में दाखिल हो जाऊं. فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. तो ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आप भी मुझे इजाज़त देते हैं? रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम पर भी दुरूद हो ऐ अल्लाह की वही के अमीन। हाँ, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। बस जिब्राइल भी हमारे साथ चादर में दाखिल हो गए और मेरे वालिद गिरामी से अर्ज़ किया, बेशक अल्लाह आपकी तरफ वही नाजिल फरमाता है और इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह का यही इरादा है कि ऐ अहले बैत आपसे हर तरह की नापाकी दूर कर दे और आपको पाको पाकीज़ा बना दे। फ़क़ाल अली अबी या रसूल अल्लाह अख़बिरनी माल जुलूसना हादा तहतल किसा मिनल फ़ज़्ल इंदल्लाह। फ़क़ाल अन्नबी वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ नबिय्या वस्तफ़ानी बिर्रिसालत नजिय्या मा ज़ुकिर ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िल मिन महफ़िल अहलिल अर्ज़ वफ़ीह जम्अ मिन शियअतना व मुहिब्बीना इल्ला वनज़लत अलैहिमुर रहमा वहफ़्फ़त बिहिमुल मलाइका वस्तग़फ़रत लहुम ला यतफ़र्रक़ून। फ़क़ाल अली इज़न वल्लाहि फ़ुज़ना वफ़ाज़ शियअतुना वरब्बिल कअबा। फिर अली ने मेरे वालिद गिरामी रसूल अल्लाह से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे बताइए कि हमारा इस चादर के अंदर जमा होना खुदा के यहाँ किस कदर फजीलत रखता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे सच्चा पैगंबर बनाया और लोगों की हिदायत के लिए मुझे रिसालत पर मुंतखब फरमाया। ज़मीन पर जिन महाफिल में भी हमारी ये हदीस बयान की जाएगी और वहाँ हमारे शिया और मुहिब्बीन जमा होंगे तो अल्लाह की रहमत उन पर नाजिल होगी। फरिश्ते उनके गिर्द हल्का बना लेंगे और जब तक वो महफिल बर्खास्त न होगी वो इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। ये सुनकर अली ने फरमाया, अल्लाह की कसम, हम कामयाब हो गए और रब्बे काबा की कसम, हमारे शिया भी कामयाब होंगे। फ़क़ाल अबी रसूलुल्लाह या अली वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ नबिय्या वस्तफ़ानी बिर्रिसालत नजिय्या मा ज़ुकिर ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िल मिन महफ़िल अहलिल अर्ज़ वफ़ीह जम्अ मिन शियअतना व मुहिब्बीना वफ़ीहिम महमूमुन इल्ला वफ़र्रज अल्लाहु हम्मा वला मग़मूमुन इल्ला वकशफ़ अल्लाहु गम्मा वला तालिब हाजतन इल्ला वक़ज़ा अल्लाहु हाजतह। फ़क़ाल अली इज़न वल्लाहि फ़ुज़ना वसअदना वकज़ालिक शियअतुना फ़ाज़ू वसअदू फ़िद्दुनिया वल आख़िरा वरब्बिल कअबा। रसूल अल्लाह ने दोबारा फरमाया, ऐ अली, कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे सच्चा पैगंबर बनाया और लोगों की हिदायत के लिए मुझे रिसालत पर मुंतखब किया। ज़मीन पर जिस महफिल में भी हमारी ये हदीस बयान की जाएगी और वहाँ हमारे शिया और मुहिब्बीन जमा होंगे तो उनमें जो कोई परेशान हाल होगा अल्लाह उसकी परेशानी दूर कर देगा। जो गमज़दा होगा अल्लाह उसे गम से निजात देगा
और जो हाजतमंद होगा अल्लाह उसकी हाजत पूरी फरमा देगा। ये सुनकर अली ने फरमाया, अल्लाह की कसम, हम कामयाब और सआदतमंद हो गए, और रब्बे काबा की कसम, हमारे शिया भी दुनिया और आखिरत में कामयाब और सआदतमंद होंगे।